हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। मैंने सोचा था जब मैं लाइव आऊँगी तब मैं ऐसे टेस्ट कराऊँगी, बट ऐसा लगा कि अभी थोड़ा टाइम है, चलो थोड़ा पहले से कर देते हैं। आप सब क्वेश्चन देखिएगा। आप सबको क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। कौन सा भोजन, यहाँ पे तो आंसर ऑलरेडी है क्योंकि मैं इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकती। मैंने सोचा एक ही पेज क्लिक करते हैं, तो ऐसे में थोड़ा जूम करने में दिक्कत आ रही है। कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? ये आहार अध्याय 1 भोजन एवं पोषण से है। इसमें 135 क्वेश्चन है, बट मैं आज से 25 ही क्वेश्चन कराऊंगी। तो कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छे गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? कच्ची मछली और मांस का टिक्का, अंडा, दाल एवं भूरा चावल, उपयुक्त सभी। तो यहाँ होगा दाल एवं भूरा चावल। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है? नाइजीरिया, पाकिस्तान, भूटान या फिर भारत? किसका दूसरा स्थान है? तो वो है नाइजीरिया का। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? फूड एडिटिव, फूड सप्लीमेंट या फूड फर्मेंट्स फूड या फिर फोर्टिफाइड फूड क्या कहलाते हैं? अब ये सारे भी क्वेश्चन जो भी हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि भोजन एवं पोषण से, तो भोजन एवं पोषण से जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। तो अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं उसे फूड एडिटिव कहते हैं। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का चक्र कितने चरण में होता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का चक्र कितने चरण में होता है? 5, 6, 7 या फिर 8। तो यहाँ पे आंसर इसका नहीं दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का चक्र रियल में 4 होता है। चार होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वह भोजन जो पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है तो कौन सा है? मृदु भोजन, पूर्व द्रव्य भोजन, अस्पष्ट द्रव्य भोजन या फिर नियमित भोजन? तो वह भोजन जो पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है उसे अस्पष्ट द्रव भोजन कहते हैं। नेक्स्ट है, अभिकथन 1 अकाल के समय में एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से 59 माह की उम्र के बच्चों में किया जाएगा। एंड कथन है, कारक दिया गया है कि आहार की कमी के समय में कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होते हैं। तो यहाँ पे होंगे ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाएं। तो सही क्रम में लगाना है। तो विशेष लक्ष्य सही क्रम में ही डायरेक्ट बोलते हैं। इसमें ऑप्शन डी होगा। सबसे पहले आएगा 2 नंबर, मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना। और सेकंड पॉइंट पे आएगा सूचकों के बारे में जानकारी एकत्र करना। थर्ड पॉइंट पे आएगा विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना। एंड फोर्थ पॉइंट पे आएगा कि नमूने, प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना। एंड थर्ड पॉइंट में आएगा कि उपलब्धियों और परिमाण के बारे में लिखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पथ्य या फिर पोषण विज्ञान?
तो शरीर में कार्य पर भोजन के अध्ययन के रूप में परिभाषित है, तो उसको पोषण कहते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण कारक है निद्रा, व्यायाम, पोषण या फिर स्वच्छता। तो बच्चों के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो वो है पोषण। नेक्स्ट है पोषण तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है मुंह में, अमाशय में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में। तो पोषण में अधिकांश तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पोषण क्या है, तो पोषण यहाँ पे क्या है, चारों ऑप्शन पढ़ने की जगह मैं डायरेक्ट आंसर ही बोल देती हूँ। तो आंसर होगा डी। पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है, उनका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है, तो पोषक तत्वों का धारण कैसे कब अधिक होता है, दबाव द्वारा पकाने पर, मतलब प्रेशर कुकर में, भूनने से, उबाल के पकाने पे या फिर तलने में। तो पोषक तत्वों का धारण सबसे अधिक उबाल के पकाने में होता है। नेक्स्ट है कि ट्राइजील टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है, तो ट्राइजील टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है, तो वो है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है ट्राइजील टेस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के गैर पोषणीय घटक कौन से हैं, तो गैर पोषणीय घटक कौन से हैं, रेशे या रेफेज, जल, वर्ण यौगिक। तो भोजन के गैर पोषणीय घटक ये सभी हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी उत्पाद पर एमआरपी से क्या अभिप्राय है, तो किसी उत्पाद पर एमआरपी से अभिप्राय है अधिकतम फुटकर मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते हैं, शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य या फिर उपरोक्त सभी। तो भोजन ये सारे ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि 5 खाद्य समूह पद्धति है, तो कौन सी है, तो 5 खाद्य समूह पद्धति है खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दाल एवं फलियां, दूध एवं दूध का उत्पाद, फल, सब्जियां और वसा एवं चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है, तो कौन सी विधि पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है, 24 घंटे बाद की विधि, उम्र के अनुसार विधि, जैव रासायनिक विधि या फिर रचना विधि। तो कौन सी नहीं करती है, इसमें कौन सी विधि पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। नेक्स्ट है रोल क्या है, रोल वर्णक है, रंजक है, रंग है या फिर धागा है। तो रोल को वर्णक कहते हैं। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण क्या कहलाता है, तो आधारीय चयापचय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में, तो किस रूप में पोषण स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है, तो कुपोषित और अतिपोषित की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है, तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा 11 खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई है। सूची 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों के सूची 2 में दिए गए पोषक तत्वों के साथ सम्मिलित करना है। सूचित 1 और 2 खाद्य पदार्थ पोषक तत्व, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। तो पपीता पपीते में आ जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। पपीते में आएगा विटामिन ए और संतरे में आएगा विटामिन सी, खजूर में आएगा लौह और रागी में आएगा कैल्शियम। नेक्स्ट है कि किण्वन से बनता है पाचनशीलता, कैल्शियम, विटामिन ए एवं कुल प्रोटीन। तो किण्वन से पाचनशीलता बनता है।
भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है। विटामिन ए, प्रोटीन, कैल्शियम एवं लवण एंड विटामिन डी। सही विकल्प चुनना है। तो भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का उच्च प्रचलन है ए और डी, विटामिन ए और लवण का। नेक्स्ट है कि भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी संबंधित विकारों का उच्च बोझ है। तो क्या है? तो ऑप्शन बी इसका भी सही होगा, ए, बी और डी, घेंगा, गलकंड, रतौंधी एवं रक्ताल्पता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बच्चों में पीईएम का कारण है? तो वो है तनाव। नेक्स्ट है, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। विपरीत प्रभाव डालता है उपयुक्त सभी पे, प्रतिजैविक निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया एवं उत्तक अखंडता। नेक्स्ट है, सूची 1 में दिए गए लक्षणों का सूची 2 में दिए गए बीमारियों से मिलान करें। सूची 1 और 2 लक्षण बीमारी। तो इसमें है आंसर बी सही होगा। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में अटेंड करेंगे। इसमें पीडीएफ उतने अच्छे से रेडी नहीं हो पाए, नेक्स्ट वीडियो में पीडीएफ अच्छे से रेडी करेंगे। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।